क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी आई भगवान श्री राम को मारने? उसके बाद भगवान श्री राम ने क्या किया? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। रामायण में हमने हमेशा भगवान श्री राम को और माता सीता के अलावा श्री राम के वनवास, हनुमान जी के लंका दहन सहित कई सारी कहानियां सुनी है, लेकिन शायद ही हमें रामायण के एक अहम पात्र मंदोदरी के बारे में बताया गया कि जब वह भगवान श्री राम को मारने आई थी तो आखिर क्या हुआ। जब रावण की पत्नी भगवान श्री राम को मारने के लिए उनके सामने आकर खड़ी हुई, आखिर उन्हें रावण की मृत्यु का बदला मंदोदरी श्री राम से क्यों लेना चाहती थी? क्या मंदोदरी ने श्री राम को अधर्मी समझकर श्राप दे दिया था? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी मंदोदरी को केवल रावण की पत्नी नहीं बल्कि एक कर्तव्य परायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर जाना जाता है। रामायण के लंका कांड में मंदोदरी को बेहद पवित्र, सुंदर और धार्मिक महिला के रूप में दिखाया गया है, जिसने बार बार रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा और माता सीता को वापस लौटाने के लिए उसने अपने पति से विनती की। मंदोदरी रावण को पराई स्त्री के अपहरण के पाप से बचाना चाहती थी। वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक दिव्य कन्या ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की। उस समय वहां माता पार्वती मौजूद नहीं थी, तो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में मधुरा ने भगवान शिव को खुश करने की कोशिश शुरू की, लेकिन उसी समय देवी पार्वती वहां आ गए और मधुरा को देखकर क्रोधित हो गई। देवी पार्वती ने मधुरा को मेढक के रूप में बदलकर 12 सालों के लिए कुएं के अंदर रहने का श्राप दे दिया। मधुरा के श्राप को सुनकर महादेव ने देवी पार्वती से इस श्राप को कम करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वो अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन वचन देती है कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। उसी समय असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र, जिनका नाम मायावी और दुंदु था, लेकिन वो एक बेटी पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इसी बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई तो वह अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा उस कुएं के पास ही तपस्या कर रहे थे, इसमें मधुरा कैद थी। उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत ही उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने मधुरा को ही अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया और मंदोदरी के साथ अपने महल में वापस आ गए। एक बार जब रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से उन्होंने अपने पिता की रक्षा के लिए शादी के लिए हामी भर दी। इस तरह रावण और मंदोदरी का शादी हो गया, लेकिन मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों में हमेशा टोकती रहती थी। जब रावण ने सीता हरण किया तब भी मंदोदरी ने लगातार रावण से सीता माता को वापस लौटाने का अनुग्रह किया, लेकिन रावण के पाप का घड़ा भर गया था और श्री राम के हाथों जब रावण की मृत्यु हो गई तब मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी के मन में श्री राम के खिलाफ जहर भर दिया और मंदोदरी को इतना उकसा दिया कि वह श्री राम को अधर्मी समझकर उन्हें श्राप और मृत्यु दंड देने के लिए युद्ध भूमि में चल पड़ी। लेकिन जब मंदोदरी क्रोध में भी श्री राम को श्राप देने के लिए जा रही थी, तभी हनुमान जी ने उन्हें राम और रावण के चरित्र का भेद बताया और जब श्री राम मंदोदरी की परछाई से भी दूर हट गए, दृष्टि उठाकर देखना नहीं समझा, तब मंदोदरी को समझ में आया कि वास्तव में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। जहाँ एक तरफ रावण पराई स्त्री का हरण करके उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, वहीं श्री राम पराई स्त्री की छाया भी स्पर्श नहीं करने देते हैं। तो ऐसे धर्मार्थ पुरुष अधर्मी कैसे हो सकते? और मंदोदरी का क्रोध शांत हो गया और श्री राम के आश्वासन के बाद वह महल वापस लौट आई। बताया जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया और बाद में विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन श्री राम के समझाने पर लंका के कार्यभार के लिए कुछ समय बाद मंदोदरी ने विभीषण के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खास जानकारी, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल। धन्यवाद।